तो आज मैं गणित के अध्याय के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे कि मैं जानता हूं कि मैं भी ऐसा करता था कि जो पहला अध्याय होता था गणित का संख्याओं से रिलेटेड, सभी स्टूडेंट उसको छोड़ते चले जाते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में वही सवाल पूछे जाते हैं संख्याओं से रिलेटेड कि मतलब ये कौन सी संख्या है, पूछ लेता है इसमें प्राकृत संख्या कौन सा, पूर्णांक संख्या कौन सा है, अभाज्य संख्या कौन सा है। और अधिकतर स्टूडेंट्स गलत कराते हैं। तो आइए इस वीडियो में आप अपनी सभी संख्याओं को दूर कीजिए। चलिए हम शुरू से ट्राई करते हैं। पहले देखते हैं पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। इंटीजर पूर्णांक संख्या ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अगर इसको हम उदाहरण के रूप में देखते हैं तो इंटीजर बराबर पूर्णांक संख्या बराबर ऋण इन्फिनिटी, जीरो इन्फिनिटी लिखा दिख रहा है आपको। ऋण इन्फिनिटी का मतलब ऋण एक, ऋण दो, पीछे साइड आप ऋण लगाकर अनंत तक जा सकते हैं और जीरो बीच में रहेगा और फिर जीरो से लेकर अनंत तक आगे की ओर जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 नीचे लिखा है जैसे ऋण इन्फिनिटी डॉट 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 ऋण एक, जीरो एक, डॉट 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 इन्फिनिटी। अब आइए हम देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो एक से प्रारंभ हो वह अनंत तक जाए प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। n बराबर 1 इन्फिनिटी, 1 डॉट डॉट इन्फिनिटी मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे जाते रहे, लगातार संख्याएं बढ़ती रहे, इन्फिनिटी तक जाए। उदाहरण के रूप में लिखा है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। मतलब प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से प्रारंभ हो वह अनंत तक जाएं। आइए अगली संख्याएं पूर्ण संख्याएं के बारे में हम जानते हैं। पूर्ण संख्याएं जो जीरो से शुरू हो वह अनंत तक जाए वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। वहाँ एक से शुरू था प्राकृत संख्या में, आप देख सकते हैं एक से शुरू था प्राकृत संख्या में, और यहाँ पूर्ण संख्या में जीरो से शुरू है वह अनंत तक जा रही है। मतलब 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। मतलब जो संख्याएं जीरो से शुरू हो वह अनंत तक जाए पूर्ण, वो सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। आइए हम अगली संख्या के बारे में चर्चा करते हैं जो सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या वह संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित हो जाए। मतलब वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, एग्जाम्पल लिखा है 2 4 6 8। ये दो से विभाजित है 2, 4 भी दो से विभाजित है, 6 भी दो से विभाजित है। मतलब वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, मतलब कि जिनका कॉमन फैक्टर 2 होना ही चाहिए एक के अलावा, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वह संख्याएं जो दो से विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। आइए अगली संख्या विषम संख्या के बारे में जानते हैं। ऑड नंबर। विषम संख्याएं ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग न जाए। मोटे तौर पर लिखा है कि विषम संख्याएं ऑड नंबर वे होती हैं जिसमें 2 का भाग न जाए। जैसे एग्जाम्पल लिखा है 1 3 5 7 9, इनमें किसी का 2 का भाग नहीं जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग न जाए विषम संख्याएं कहलाती हैं। आइए अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्याओं को हम रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा समझते हैं। ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो। फैक्टर से मतलब होता है कोई गुणनखंड ना हो, मतलब किसी और अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो रूढ़ संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या कौन सी कहलाती है? ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ओके, एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं 2 3 5 7 11 13। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब इसमें एक जो है कॉमन फैक्टर सम में है और स्वयं की संख्या भी उसकी कॉमन फैक्टर ही होगी। मतलब इसके अलावा मतलब कि इसमें किसी संख्याओं का भाग नहीं जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा कोई दूसरी फैक्टर ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। आइए हम अभाज्य संख्या से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दूसरा फैक्ट, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि यह सम संख्या भी है 2 और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, इसलिए हम 2 को कह सकते हैं 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तीसरा फैक्ट, 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही संयुक्त संख्या है।
एक मतलब भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसमें कॉमन फैक्टर स्वयं है और एक है, लेकिन कोई अलग से कॉमन फैक्टर उसका नहीं है। आइए आगे हम फिर संयुक्त संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। और चौथा जो फैक्ट है, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 8 होती हैं, 10 होती है, 15 होती हैं। तो इन चीज़ों को जानना मुखर आवश्यक हो जाता है। तो वही हम जानते हैं 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो पहले हम जानते हैं 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याएं 8 होती हैं, इनमें से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 होती हैं। 1 से लेकर 30 तक 10 हो जाती हैं, जो 23 और 29 होती हैं। 1 से लेकर 50 तक 15 हो जाती हैं, जो 31, 37, 41, 43 और 47 होती हैं। 1 से लेकर 75 तक 21 होती हैं, जो 53, 59, 61, 67, 71 और 73 होती हैं। और लास्ट 1 से लेकर 100 तक 25 होती हैं, जो 79, 83, 89 और 97 होती है। आइए एक और महत्वपूर्ण कॉमन फैक्ट मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं, जो कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है। 1 से लेकर 1000 तक कुल अभाज्य संख्या 168 होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1 से लेकर 1000 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 168 होती हैं। दोस्तों कभी कभी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट पूछ ली जाती है कि कोई 2-4 संख्या दे देती है, बड़ी बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या तो आप जान लेंगे अभाज्य संख्या है कि नहीं। जब बड़ी संख्याएं दे देती है तो समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ होने लगती है। तो आइए हम देखते हैं कि अभाज्य संख्याओं को हम कैसे पहचान सकते हैं। अभाज्य संख्याओं को पहचानने के लिए उस संख्या का नियरेस्ट रूट लेना पड़ता है। जो रूट का मान आता है वहाँ तक की अभाज्य संख्या से यदि मूल संख्या में विभाजित नहीं होती तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य आइए हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के समझने पर क्लियर हो जाएगा कि आखिर अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानेंगे। आइए उदाहरण के तौर पर हम 293 एक संख्या अभाज्य संख्या को लेते हैं। तो 293 की अभाज्य संख्या है या नहीं, इसको हम पहचानते हैं। तो 293 का नियरेस्ट रूट आप जानते हैं 289 का 17 होता है, 17 स्क्वायर बराबर 289। 289 से पहले है और नियरेस्ट रूट है, इसलिए अब हम 1 से 17 तक की अभाज्य संख्याएं निकालते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिखवा चुके हैं। तो 1 से लेकर 17 तक की अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 होती हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम नियरेस्ट रूट निकालेंगे, फिर वो जो नियरेस्ट रूट आएगा वहाँ तक की संख्याओं की अभाज्य संख्या लिखेंगे। फिर जो अभाज्य संख्या निकल कर आएंगी उन सब में से देखेंगे कि क्या 293 में भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 13 का नहीं जा रहा, 17 का नहीं जा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं यह किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, अर्थात यह 293 एक अभाज्य संख्या है। आइए थोड़ा एडवांस में चलते हैं और सह अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग न जाए और केवल एक कॉमन फैक्टर हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सह अभाज्य संख्याओं को एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग न जाए और केवल एक कॉमन फैक्टर हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं। 3, 5, 9, 4, 14, 13। ये हमने एग्जाम्पल लिया है। 3, 5 में हम देख पा रहे हैं कि इसके एक कॉमन फैक्टर है, न 3 का 5 में भाग जा रहा है, न 5 का 3 में भाग जा रहा है। ऐसे 9 में 4 में देखते हैं, 9 का 4 में नहीं भाग जा रहा है, न 4 का 9 में। 14, 13 में भी देख सकते हैं ऐसे। तो परिभाषा से हम समझते हैं ऐसी दो संख्या जिनमें एक दूसरे भाग न जाए और केवल एक कॉमन फैक्टर हो, और एक का सभी में भाग जाता है, एक इसलिए कॉमन फैक्टर है। तो ये संख्याएँ सह अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। इनका कॉमन फैक्टर 1 है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए यह संख्या अभाज्य संख्या है। आइए एक और इम्पोर्टेंट संख्या के बारे में समझते हैं, सहयुग्म संख्याएं। सहयुग्म अभाज्य संख्याएं मतलब सहयुग्म अभाज्य संख्याएं भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये हर सवाल करने में भी इसका यूज होता है। तो देखिए हम सहयुग्म संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, सहयुग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पुनः समझिए, ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, सहयुग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के तौर पर आइए हम समझते हैं।
एग्जाम्पल मैंने कुछ लिया है 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब देखिए अभाज्य संख्याएं सभी है और 3, 5 में लगातार अभाज्य संख्या है, उनके बीच का अंतर 2 है। 5, 7 में बीच का अंतर 2 है, लगातार अभाज्य संख्या है। 11, 13 में बीच का अंतर भी 2 है। 17, 19 में बीच का अंतर भी 2 है। तो परिभाषा समझ लीजिए आप, ऐसी 2 लगातार अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर हो संयुग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए आगे हम एक और संख्या के बारे में समझते हैं। आइए इससे रिलेटेड मैं एक फैक्ट दिख लेता हूँ। 1 से लेकर 100 तक 8 सहयुग्म अभाज्य संख्याएं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप रट लीजिए। 1 से लेकर 100 तक 8 संयुग्म अभाज्य संख्याएं होती है। आइए हम दूसरी संख्या के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है संयुक्त संख्या। और संयुक्त संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, इसको सब कुछ कह सकते हैं जो जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि संयुक्त संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, अर्थात 2 नहीं, ऐसी संख्या जिसके 3 गुणनखंड हो संयुक्त संख्या कहलाती है। 2 को आप भूल जाइए। ऐसी संख्या जिसके 3 गुणनखंड हो संयुक्त संख्या कहलाती है। अब हम इसके बारे में एक फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है। अब 4 में 3 गुणनखंड कॉमन फैक्टर कौन कौन हो रहे हैं? एक तो स्वयं 1 हो रहा है, दूसरा 2 हो रहा है और तीसरा वह स्वयं हो रहा है। मतलब 1 चौको 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, मतलब 3 इसके कॉमन फैक्टर हैं। तो ऐसी संख्या जिसके 3 गुणनखंड हो संयुक्त संख्या कहलाती है। आप सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 से समझ पा रहे होंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल 74 संयुक्त संख्याएं होती हैं। ध्यान से रट लीजिए इसको आप। 1 से लेकर 100 तक कुल 74 संयुक्त संख्याएं होती हैं। आइए हम आगे एक और संख्याओं की बात करते हैं, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंड उस संख्या को छोड़कर, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंड वह स्वयं संख्या को छोड़कर का योग मूल संख्या के बराबर हो तो उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों उस संख्या को छोड़कर का योग मूल संख्या के बराबर हो तो उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। आइए हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर कुछ फैक्ट देखते हैं। 1 अंकों वाली संपूर्ण संख्या 6। अब हम आपको बताते हैं 6 का उदाहरण देकर नीचे सबसे देखिए या बॉटम में, नीचे साइड बॉटम में नो एग्जाम्पल। 6 का गुणनखंड 1, 2, 3, 6। 6 को छोड़ देंगे क्योंकि क्या लिखा है परिभाषा में, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंड उस संख्या को छोड़कर का योग मूल संख्या के बराबर हो। मतलब उस संख्या को छोड़कर 6 को छोड़ दिए और 1, 2, 3 ये तीनों उसके गुणनखंड है। 1 छक्के 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3। अब इसको 1, 2, 3 को जोड़ते हैं, क्या लिखा है? का योग मतलब सभी गुणनखंडों का योग। 2, 3, 5, 1, 6, 1 + 2 + 3 बराबर 6। तो ये सभी संपूर्ण संख्या कहलाती है। अब मैं आशा कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे समझ गए होंगे। तो आइए और फैक्ट देखते हैं। 2 अंकों वाली 28, 3 अंकों वाली 496, 4 अंकों वाली संपूर्ण संख्या 8128। इसको ध्यान से रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में 1-2 नंबर के आ जाते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्त। ये सभी प्रकार की संख्याएं जितनी भी मैं बताई हैं, 10 प्रकार की मैंने आपको संख्याएं बता डाली हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब लोग की भ्रम दूर हो। जो पहला अध्याय होता है ना, वो सबका कंप्लीट हो। धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।